इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों को लगाना है। तो पहला दिया गया है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है ना। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शांत रहो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या p तथा स्मॉल q है जो एक भिन्न के रूप में है। रूप में p/q कर लेते हैं है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3, ठीक है ना, कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हमें फोकस करना है कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 क्या है? कम है। 3 कम है, यानी अंश कितना कम है? 3 कम है। ठीक है ना, किससे? हर से। यानी मान लो अंश हमारा p है, माइनस यहाँ पे कितना कर देंगे? 3 और बटा में q। ठीक है ना, कम है। यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें, यदि उसके अंश और हर में 5 है ना, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज हमें ये समीकरण बनाना पड़ेगा कि जो p है ना, जो p है ये किसके बराबर है? q के। कब बराबर होगा? जब इसमें से 3 घटा देंगे। जब 3 घटा देंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बोला गया कि वह संख्या माना p/q है। ठीक है ना, जो संख्या भिन्न के रूप में p/q है। अब यहाँ पे हम q यहाँ पे कह रहा है कि q जो बराबर है p-3 के, यानी अंश जो होगा, ये हमारा अंश था। क्या था? अंश था। ये हमारा हर है। ठीक है ना। तो कह क्या रहा है कि अंश जो है ना, इससे 3 क्या है? कम है। ठीक है ना, यहाँ पे अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे, अच्छा p जो है 3 कम है, प्लस रहेगा ना जी। p कह रहा है इससे 3 कम है, तो 3 जोड़ेंगे इसमें, तब जाके इसके बराबर होगा। ठीक है, ये बात है। अब सही है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे? प्रश्नांश ये तो ठीक है। अब हम भिन्न को लेते हैं p/q। p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ठीक है, q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये p ही रहेगा। अब q की जगह पे लिख सकते हैं p+3। p+3, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाला p है, अगर नीचे वाले को q को लिखना है तो कितना होगा? p+3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो नीचे वाला मतलब हमें क्या करना है? एक ही रूप में कन्वर्ट करना है, रेखीय समीकरण में कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे रेखीय समीकरण में ये नहीं है। p और q क्या है? 2 अलग चीजें हैं, 2 अलग चर है, 2 अलग चर। जैसे मान लो कि हम x पे लगा रहे हैं ना, x y, जैसे कि यहाँ पे x y और यहाँ पे p q, 2 चर हो जा रहे हैं, हमें एक ही चर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि q बराबर p+q प्रश्नानुसार दिया गया है। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे कि p/q। तो p तो पहले वैसा ही रहेगा, q की जगह पे क्या रख देंगे? यही रख देंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें, ठीक है ना, कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 5। यहाँ पे +5 करो और नीचे भी क्या करो? +5 करो। ठीक है ना। 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान क्या होता है? 3/4। कितना होता है? 3/4। तो यहाँ पे कर देंगे 3/4। क्या आएगा? 3/4। अब ये समीकरण इतना जो बना है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे p प्लस 5 हो जाएगा और बटे में p प्लस 8 और बराबर 3 बटा में 4। अब इनका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो 3 बटा 4 का क्या होगा? क्या है इसमें ना, प्रश्न में दिया है। पहले बोला कि एक भिन्न संख्या है p बाई क्यू, ठीक है ना, p बाई क्यू है। कह रहा है कि जो q है ना वो p से 3 अधिक है, कम है, 3 कम है। तो इसमें क्या कर देंगे, p में 3 जोड़ देंगे, ऐसे p में क्या करेंगे, उसके बराबर एक समीकरण बना लेंगे। प्रश्नानुसार यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद अब यही समीकरण जो है ना p के रूप में q की जगह पे रख देंगे, p के रूप में q की जगह। फिर आगे वो हो रहा है कि अगर अंश और हर में 5 जोड़ दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो संख्या क्या मिल रहा है, 3 बटा 4 मिल रहा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, p का मान लाएंगे। जब p का मान आ जाएगा तो q का मान भी निकाल लेंगे, यहाँ पे रख के, सब करेक्ट में रख के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका ऊपर इसका ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का p में होगा तो 4p और 5 में होगा तो 20 बराबर इधर p का 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3p और 8 में 3 का होगा तो 24। यहाँ 4p, यहाँ पे 3p, तो 4p माइनस 3p होगा ना। इसको इधर लाएंगे तो, और इसको उधर लेकर जाएंगे, 24 माइनस 20, ये कितना आ गया, p आ गया, इधर कितना आ गया 4, p का मान कितना आ गया 4। इसका निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, मान रखेंगे तो q बराबर कितना आ जाएगा, p प्लस 3 है, आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, q का मान 7, यानी p कितना आ गया 4 आ गया और ये कितना आ गया 7। दिया है क्या आंसर, इसको कहते हैं 4/7 दिया है, 4/7 दिया है। नहीं सीधे नहीं करता, 4/7 दिया है, आंसर दिया है 4/7 ना। तो वही तो हो गया। अब यहाँ पे हमारा वो भिन्न क्या हो गया, तो वो भिन्न क्या होगा, वह भिन्न कितना हो जाएगा, p बाई क्यू है ना, p बाई क्यू, तो p का मान 4 अब बचे में 7, यही लाना था। p/q। अब इसमें क्या कुछ कठिन था, अब आगे देखो। पहला क्वेश्चन लग गया, ये अभ्यास का पहला क्वेश्चन, मिटा देना। यस सर। गड़बड़ देखो मैं क्या किया हूँ, मैं थोड़ा सा उल्टा लगा दिया, मुझे ऊपर वाला बदलना चाहिए था क्यू के रूप में, लेकिन मैं पी को क्यू को ही बदल दिया पी के रूप में। या तो इसको बदलूं या तो इसको बदलूं, ठीक है ना, चाहे पी को बदलूं क्यू के रूप में, अच्छा क्यू को बदलूं पी के रूप में, तो मैं क्यू को पी के रूप में बदल दिया, ठीक है, तभी ना लगा है क्वेश्चन। तो मैं पहले किसका मान निकाल रहा हूँ, पी का, चाहे तो मैं क्यू का मान निकालता, पी की जगह पे रख, पी की जगह पे रख के लगाता, जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिटाने वाले कहाँ है? पगला नहीं हो, कहाँ जाओ ना। शांत रहो। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ब्रज गुणन विधि से हल करना है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन, ठीक है। पहला दिया है 11x प्लस 7 बटा में 22x प्लस 13 बराबर 6/7। एक और क्वेश्चन दिया है सर जी, ठीक है, सर जी 4 प्लस 7x बटा में
6x सर यही Plus 2. चलो ठीक है, इक्वल टू 11/12। पढ़ने दो उसको। ये दो क्वेश्चन है। अब इसको लगाते हैं, क्या करेंगे पहले, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर। यस इसका इसमें और इसका इसमें यहाँ पे होगा कितना होगा 77x, और यहाँ पे 7 49 यहाँ पे 6 में होगा 22 का, तो 6 6 दूनी 12 12 12 को 2 12 1 13 132। सही है। यस सर। और 13 छक्का 78। ठीक है। यक्स वाला कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये भाई इसको उधर लेकर जाते हैं और इसको इधर लाते हैं। 49 माइनस 78 होगा ना, यस सर। और यहाँ पे 132 यक्स माइनस 77 यक्स। ये घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो 78 और यहाँ पे 4 9, यहाँ पे 18 यानी कि 9 6 2 माइनस 29, यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 आएगा। 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो गया 12 में से 7 जाएगा फिर 5, यानी x बराबर कितना आ गया -29/55। ये दिया है क्या 55। दिया है जी, सर 25 दिया है। 25 दिया है, 25 आया क्या 19/25 29/25 माइनस सही है सर। माइनस बढ़ा मिला लेते हैं एक बार। यस तो 749 और 7 तो यहाँ पे 77 हो गया। यहाँ पे 36 में 12 36 में 12 13 100। फिर यहाँ पे ठीक है। बोल भी किया आ गया 12 में 7 जाएगा 5। सही है, ये आंसर यही है, इसमें कोई गलती नहीं है। कोई गलती दिख रहा है तुम लोग को, बताओ भाई घटाएंगे कितना है 55 ही है, आंसर तो गलत दिया। अगला देखते हैं ये वाला, ठीक है। 12 का 4 में होगा तो 12 12 12 जी 48, ठीक है ना 48, और यहाँ पे 12 सत्ते 84, और यहाँ पे x बराबर 66 तुम करो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 22। अब यहाँ पे यक्स वाले को एक साइड करेंगे, इसको इधर लाएंगे। 84x माइनस 66 यक्स बराबर यहाँ पे 22 माइनस 48 हुआ ना, ये इधर चला गया ना, और ये इधर आ गया, ये इधर आएगा माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, और 7 में से 6 जाएगा 3, और x यहाँ पे माइनस आएगा 26। x बराबर कितना आ गया -26/18। काटेंगे कितना आएगा, 2 से काटते हैं 13, यहाँ पे 9 माइनस
आया है क्या? यस सर। तो इस तरह से ये लग गया। 2 क्वेश्चन थे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। एकदम पहले जैसा है, पहले लास्ट भी सही तो हम लोग लगा दें। लगा लोगे? यस सर। चलो, ठीक। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। कर लोगे ना? यस सर। चलो ठीक।